नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पहले हम ज्योमेट्रिकल देखेंगे, फिर उसे कितने ऑप्टिकल बन जाएंगे देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझते ही होंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका इस तरीके का है। 4 बॉन्ड मान लिया, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अब एक ऊपर की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो एक आपका नीचे की तरफ है इसी पे, ठीक है। एक जैसे ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है। इमेजिन कर लोगे आप 3D में, ठीक है। क्या एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ हो जाएगा, ये है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लिया, मैं मान लेता हूँ ए इज मोनोडेंटेट लिगेंड, ए इज मोनोडेंटेट लिगेंड है ए, ठीक। तो ए मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसके अंदर मान लिया एम सेंट्रल मेटल है, MA6 ले लो। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? एम, ये मान लिया मेरे प्लेन वाले हैं और ये ऊपर नीचे वाले हैं। बॉन्ड लेंथ तो सारी इक्वल होती है, समझते हो ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पे ए है, ये भी ए है, ये भी आपका ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। आप ट्रांसपेयर देखते हो, ट्रांसपेयर ये इसका, ये आपस में ट्रांसपेयर है, ये ट्रांसपेयर है और ये ट्रांसपेयर है, ठीक है। आपने देखा ट्रांसपेयर क्या क्या बना रहा है, ए, दूसरे केस में ए, तीसरे केस में ए, ये ट्रांसपेयर बना रहे हैं, ठीक है। आप कोई पोजीशन हिला के देखते हैं, ठीक है। ये जो प्लेन वाला है, ये जो स्क्वायर प्लेनर पार्ट है, इसमें मान लिया इस ए को मैं इधर ले आऊँ, इस ए को इधर ले आऊँ, कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं होगा दूर दूर तक। आप चाहे इसको चेंज करके देखोगे, कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम टू सेम वही आ जा रहा है। मतलब MA6 खुद इमेजिन करके भी देखो, एक स्क्वायर प्लेनर, एक ऊपर है नीचे, कहीं से कुछ भी हिला दोगे तो रहेगा तो सेम ट्रांसपेयर ही। तो मतलब क्या आएगा? GI नहीं दिखाएगा, नॉट शो GI, नॉट शो GI, ये GI नहीं दिखाएगा, ठीक। एक एक करके केस हम डिस्कस कर रहे हैं। MA5 क्या है? बी मोनोडेंटेट लिगेंड है। MA5B कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। M ये हो गया, यहाँ पे A और यहाँ पे आ गया आपका B, ठीक। अब देखिए इसमें A के सामने है, A के सामने A है, एक A के सामने B है। अब मान लिया किसी ने पोजीशन चेंज की और कुछ ऐसा बना दिया, B यहाँ ले लिया, A। इसमें और इसमें आप कैसे बताओगे? 3D में आपको सोच के नहीं बताना, आप ट्रांसपेयर देखोगे। ट्रांसपेयर अलग अलग हैं तो कंपाउंड अलग अलग हैं, ट्रांसपेयर सेम है तो कंपाउंड सेम है। इसके ट्रांसपेयर लिखा मैंने AB, AA, आपस में नहीं कंपेयर करने, भाई एक ये कंपाउंड है, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। इसके ट्रांसपेयर देखिए AA, AB, ये ट्रांसपेयर और ये ट्रांसपेयर तो सेम आ गए। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एग्जैक्टली इक्वल है, घुमा रखा बस, इस कंपाउंड को आपने घुमाया हुआ है, कंपाउंड अलग नहीं है, मतलब ये आइसोमर नहीं है, सेम ही कंपाउंड है। तो मतलब नॉट शो GI, नॉट शो GI नहीं शो कर सकता। खुद भी सोच के देखो, एक स्क्वायर बनाओ, एक ऊपर की तरफ एटम, एक नीचे की तरफ, एक A के सामने B है, बाकी A है। आप चेंज करोगे, इस B को यहाँ से उठा के दूसरी जगह लगाओ तो भी तो वो A के सामने ही आएगा, सेम ही कंपाउंड रहेगा। नेक्स्ट MA4B2 जैसे मान लिया 4 वाटर हों, 2 अमोनिया हों, इस टाइप का केस है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। मान लिया यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, यहाँ B है। B और B सिस पोजिशन पे पास पास में। मैं एक कंपाउंड ये बना देता हूँ MAA, ये, ठीक है। B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, A, ठीक है। MA4B2 ये है। इसमें देखिए क्या क्या ट्रांसपेयर है, AB, AA। इसका ट्रांसपेयर क्या क्या है? AA, BB,
देखेंगे अलग भाई, तीनों सेम आएंगे तब जाके हम बोलेंगे सेम कंपाउंड आइसोमर नहीं है। ए बी, इसमें ए बी है ही नहीं, ए बी इसमें ए बी है, ए हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये दोनों क्या आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये आपका सिस हो जाएगा, ये आपका ट्रांस हो जाएगा। किसी का मन करे और भी तो हो सकते हैं कि मैं बी को यहाँ लगा दूँ, बी के सामने ए लगा दूँ, ठीक हो सकते हैं। देखते हैं कि भाई कितने बनेंगे, अपने को आइडिया नहीं, थोड़े दिन बाद तो ये याद ही हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। मान लिया इसी में किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि ये भी तो एक केस हो सकता था, बी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, ठीक है। ट्रांसपेयर लिख लीजिए आप, ए बी, ए बी, ए। अब देखोगे पहले वाला जैसा यही है, अरे वो दो इकट्ठी इन पोजीशन पे था, ये पोजीशन ये आ गया। मान लिया किसी बच्चे को ये भी मन नहीं किया कि नहीं ये देखते हैं, अब की बार ट्रांसपेयर लिख लीजिए, तो भी यही सेम ही चीज़ है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। जो पहला कंपाउंड मैंने बनाया था, कोई बोल दे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या आइडेंटिकल है, कैसे पहचानोगे। अब ट्रांसपेयर बना लो, इसका ट्रांसपेयर ए बी, ए बी, ए, इसका ट्रांसपेयर ए बी, ए बी, ए, तो इसका मतलब बोथ आर सेम, नॉट आइसोमर। ये आइसोमर नहीं है, ये सेम कंपाउंड है। देखने से आपको लग रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंपाउंड है ये, समझ गए। तो कितने बनेंगे, सिर्फ 2 GI बनेंगे, 2 GI। कितने GI बनेंगे, 2 GI बनेंगे इसके, सिस एंड ट्रांस। देख लें बना बना के किसके कितने बनेंगे आराम से। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट MA3B3, 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 ये इंपॉर्टेंट केस है, ये पेपर में भी आता है, ठीक है। MA3B3 GI इसके भी 2 ही बनेंगे, उनके नाम होते हैं, एक फेशियल बोलते हैं, एक को मेरिडियनल बोलते हैं। MA ये केस है, MA ये आपका केस है। एक पूरे इस फेस पे मान लिया ए लगा दिया, दूसरे पे बी लगा दिया, एक फेस एक एटम टाइप से कवर है, समझ रहे हो ना। ज्योमेट्री तो बनानी आती होगी, इनको ऐसे मिला देते हैं ऊपर वाले एटम को इनसे, इसको बोलते हैं फेशियल, और फैक से पढ़ते हैं इसको, फैक आइसोमर इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अलावा कुछ भी कर दो आप, ए बी बी, दैट इज कॉल्ड मेरिडोनियल, दैट इज कॉल्ड मर। सिस और ट्रांस नहीं, ये फेशियल और मेरिडोनियल कौन दिखाता है, A3B3 दिखाते हैं। कौन दिखाता है, A3B3। पक्का पेपर में पूछा जाता है कौन है जो मर और फैक आइसोमर दिखाता है, A3B3। NCERT में भी है और IIT में भी आएगा, ये पक्की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। MA3B3 आपके CBSE में भी आता है, JEE मेन में भी आता है, नीट में भी आएगा, एडवांस में हर एग्जाम में जरूर आता है। फेस मतलब कौन है जो मर और फेशियल आइसोमर दिखाता है, मेरिडोनियल और फेशियल, दैट आर A3B3। कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। क्यों, आप ट्रांसपेयर देख लीजिए, ये और ये अलग है या सेम है, आपको कैसे पता चला। ट्रांसपेयर देखिए, इसके ट्रांसपेयर लिखिए ए बी, ए बी, ए बी। इसके ट्रांसपेयर लिखे हमने ए बी, बी बी, अलग अलग है। अब किसी का मन करे कि मेरिडोनियल इसी को बोलेंगे कि एक और बना दे, तो हाँ और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फेस कवर कर रहे हो, एक साइड बिल्कुल सेम एटम, दूसरी साइड सेम एटम, दैट आर फेशियल। और कोई भी अरेंजमेंट पुट कर दो वो मेरिडोनियल है, और नहीं आएगा। किसी का मन करे जैसे कि इसको चेंज करके कि ये है, ऐसा हो जाए तो M ये पोजीशन है, यहाँ A आ जाए, यहाँ B आ जाए, यहाँ A आ जाए, यहाँ B आ जाए, यहाँ A आ जाए, यहाँ B आ जाए, बिल्कुल अल्टरनेट हो गया ये। तो देखने लग सकता है ये और ये अलग होंगे, देखते हैं अलग होंगे या नहीं होंगे। ट्रांसपेयर लिखो ए बी, ए बी, ए बी, समझ रहे हो। ये और ये तो आपस में आइसोमर हैं, लेकिन इसके ट्रांसपेयर किससे मैच कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो बनाया था उससे, समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड जो देखने में लगता नहीं, आप क्या करो, ट्रांसपेयर बना लो उसके। ट्रांसपेयर सेम है तो कंपाउंड सेम है, ठीक। ट्रांसपेयर सेम है तो कंपाउंड सेम है, तो ओनली 2 GI, ओनली 2 GI, सिर्फ 2 GI बनाएगा, 2 GI, सिर्फ 2 GI, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, फेशियल एंड मेरिडोनियल। बहुत इंपॉर्टेंट है MA3B3, MA3B3। कैसे बना के देखते हैं। आप जितने ऑप्शन के कंपाउंड बना सकते हो सारे बना दीजिए किसी कंपाउंड के लिए। कितने आइसोमर है सारे बना के, जितने तुम पॉसिबिलिटी समझते हो। ट्रांसपेयर बना लीजिए, सबके ट्रांसपेयर लिख लीजिए। जिन जिन कंपाउंड के ट्रांसपेयर सेम आ रहे हैं, जैसे कंपाउंड मैंने 5 बना लिए, पहला और थर्ड के ट्रांसपेयर सेम है, तो पहला और थर्ड एक ही है, उनमें से एक ही काउंट होगा, इस तरीके से, ठीक। बहुत सारे कंपाउंड हैं तो जिनके GI अपने को देखने हैं। ये बिल्कुल सिंपल वाला केस था, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक। कुछ
GI है, तुम घर पे आप निकाल के देखोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ MA3B2C, MA3BCD, घर पे बना के देख लेना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा MA2B2C2, MA2BCDE एंड लास्ट इज MABCDEF। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे MA3B2C, MA3B2C, इसके GI में लिख रहा हूँ सिर्फ GI, 3 GI बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। MA3 इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। MA2B2C2 तुम देखोगे इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। MA2B2CD, MA2B2CD इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। MABCD, MABCD, MA2BCDE, ठीक है, A2BCDE, हाँ इसके 9 बनेंगे। MA2B2 एक केस छोड़ दिया शायद, MA3B2C, ठीक है, इसके 3 बना दिए। MA3BCD इसके 4 बना दिए। MA2B2C2, A2B2C2 के 5 बना दिए। MA2B2 ये छोड़ दिए, केस छूट गया, ठीक है। MA2BCDE इसके 9 बनेंगे। A2BCDE एंड इसके बनेंगे 15। अब बड़ा बना के देख सकते हो। इसके तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर प्लेनर में MABCD के बनाए थे, ऐसे ही कि एक को फिक्स रखो, बाकी को घुमाते रहो। इतना लेवल तक आता नहीं है, बता दूं, यहाँ तक जेई पूछता नहीं है, ना नीट पूछता है, ना CBSE पूछता है। फिर क्यों कराएं? ये पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। बाकी जो आपको बना बना के दिखाई दे, ये तो डायरेक्ट क्या होता है, जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के भी इसको सोल्व कर देते हैं कि 6 कुर्सियां हैं, 6 पोजीशन अपने पास, ए को फिक्स रख लो, उसके सामने के आइटम देखते रहो, B आ गया, C आ गया, D आ गया, कितने बढ़ेंगे, वो बच्चा निकाल देता, 15 आ जाएंगे मैथ से। इसके भी आप निकाल सकते हो। इनके आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल मतलब ये हो कि भाई इससे बाहर नहीं आना चाहिए, तो मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे एक आपका MA2B2CD, उसके 6 होते हैं, कितने होंगे? 6। वो टेबल होती है, मैं आपको टेबल भी डायरेक्ट साथ में भेज दूंगा, वो टेबल भी आप याद करने के लिए कर सकते हो। लेकिन ये बढ़ेंगे कैसे? आप जितने पॉसिबल कैसे बना बना के देखिए, आप देखोगे इतने ही आएंगे। आप क्या करोगे? ट्रांसपेयर सेम कर दोगे, ट्रांसपेयर सेम कर दोगे, ये है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब तक हम क्या था, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे थे, हम बाइडेंटेड लिगेंड ले लेते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड यूज कर लें, बाइडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे तो बाइडेंटेड में भी 2 केस बनेंगे। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड में यूज कर रहा हूँ, दोनों एंड सेम है, मतलब जैसे NH2 एग्जाम्पल के लिए, ये आपका NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, एक यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आपका है, देखिए। अब बाइडेंटेड मतलब यहाँ यहाँ जुड़ सकता है, ये 2 कंटिन्यूस पोजीशन लेगा, 2 कॉन्जुगेटिव पोजीशन लेनी, ऐसा नहीं इस एक को यहाँ जोड़ दे कि यहाँ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, एक ऊपर एक नीचे, भाई ऐसा थोड़ा ही होगा, एक ऊपर वाले से जुड़ जाए, नीचे वाले से जुड़ जाए। हाँ ऐसे जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। ए आपस में भी जुड़े, ये भी जुड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। ए ऐसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। MAA यहाँ जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ सकते हैं, यहाँ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जुड़ेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नहीं, ये गलत है। ए आपस में भी तो जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जोड़ना है। 2 कॉन्जुगेटिव पोजीशन पे जोड़ सकते हो आप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर, जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लूँ MAA3, सिंपल आपको समझाने के लिए, मान लिया कि कोबाल्ट EN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये वाला केस लिया उसने, EN होल थ्राइस,
आपसे बोला गया है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? खुद एक बार सोच के देखो। ये है इधर ए ए ए, ठीक है, ए ए। ट्रांसपेयर देख लेते हैं, ट्रांसपेयर आएंगे तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, इस ए का ट्रांस ऊपर वाले का ट्रांस नीचे, ए के सामने ए है, ए के सामने ए के सामने ये ए। बदल के देखता हूँ, इस ए को इधर लगा दो, इसको ये लगा दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम यही आएगा घूम फिर के। तो क्या आएगा? नोट शो जी आई, नोट शो जी आई नहीं दिखाएगा। कोई बोले ज्योमेट्रिक आइसोमर कितने होंगे इसके? 0 नहीं बोलते, 1 बोलते हैं, खुद तो है ही 0, तो मतलब एक भी नहीं है। तो हम ये बोलते हैं, उसकी बजाय कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हम ये बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर शो ही नहीं कर रहा। जैसे हम बात करें नेक्स्ट एम, समझना, ये याद नहीं करना, जहाँ तक आप समझ सकते हो वहाँ समझें। याद करने की चीज़ें होंगी जो बहुत लंबे चौड़े हैं, सोल्व नहीं किया जा सकते, आप उसको याद कर सकते हैं। एम ए टू ए टू, एम ए टू ए टू, ये है। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, ठीक है, एक ए मान लिया यहाँ पे, ये एक को मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये क्या हो रहा है? ट्रांसपेयर क्या क्या है? ट्रांसपेयर देखो, ध्यान से देखने की चीज़ है ट्रांसपेयर। ठीक, ट्रांसपेयर क्या क्या है इसमें देखो। ट्रांसपेयर में आपको दिखाई दे रहा है, इस ए, कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए है, इस कैपिटल ए के सामने ये कैपिटल ए है, इस छोटे ए के सामने छोटा ए है। ठीक है, एक मैं ऐसा बना लूँ, समझ गए कि भाई ऐसा बड़े ए के सामने छोटे ए के सामने छोटा ए है, बड़े ए के सामने छोटा ए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे ए और ए लगा दिया मैंने, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे ए और यहाँ पे, क्या सेम है? देखें, ट्रांसपेयर देख लो जाए। यहाँ पे आपको ट्रांसपेयर लिखने होते तो आप क्या लिखते? कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए, कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए, स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए। समझ रहे हो नहीं भाई? जैसे कि NH2 है, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ मान लिया वाटर, यहाँ वाटर। अब की बार देखिए, इस ए के सामने ये ए है, इस ए के सामने छोटा ए है। अब की बार देखिए, कैपिटल ए, NH2 के सामने NH2, दूसरा NH2 के सामने वाटर है, कैपिटल ए के सामने छोटा ए, कैपिटल ए के सामने छोटा ए। ज्योमेट्रिक आइसोमर है या नहीं है? ट्रांसपेयर अलग अलग हैं तो ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं। तो कितने हुए? 2 ही। किसी का मन करे और कोई लगा के देख लो, हो ही नहीं सकता पॉसिबल, 2 ही बनेंगे भाई। इस ए को यहाँ और यहाँ लगा दिया, ऐसा तो लग ही नहीं सकता। किसी का मन करे मैं इस ए और ए को, एक ए को यहाँ लगा देता हूँ, एक ए को यहाँ लगा देता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? ये इस ए को ऐसे कैसे बनाओगे बॉन्ड? नहीं हो सकता, ये तो कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये वाला कंपाउंड इस फॉर्म में जा ही नहीं सकता है। कोई भी तरीका नहीं बचा है इसके अलावा। बस कितने जी आई है? जी आई 2 जी आई हो गया, 2 जी आई। समझ रहे हो? बहुत सिंपली चीज़ है, समझने की चीज़ है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ 15-20 बनेंगे वहाँ याद करना है। जैसे कि MABCDE, ठीक है नहीं, ABCDEF, 6 के 6 लिगेंड अलग है। वाटर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनिया। कितने बनेंगे याद रख लेना? 15 बनेंगे। स्क्वायर प्लेनर में 3 बने थे, 3 अब मैंने आपको करके भी दिखाए थे। एक पोजीशन का फिक्स रखा, एक बार उसके सामने B, एक बार C, एक बार D। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है इसी के अंदर MAA2AB, MAA2AB। मोनोडेंटेड 2 हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। देखते हैं क्या बनेगा। ये यहाँ पे मान लिया कैपिटल वाला लगा लिया, ये इधर आपका कैपिटल वाला हो गया। ध्यान से देखें, ठीक है, ये है। अब की बार ऊपर ए है, बी नीचे। दूसरा केस, क्या केस बन सकता है भाई? ए और बी को यहाँ ले लिया, ये आ जाए और ये आ जाए। एक तो ये केस हो सकता है कि मोनोडेंटेड एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। दूसरा एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो 2 तो जरूर बन जाएंगे। समझ रहे हो नहीं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके अलावा क्या पॉसिबल केस हो सकता है? कोई नहीं होगा, देख लेना। क्या बनेंगे? 2GI बनेंगे, 2GI। भाई एक तो ये हो सकता है दोनों मोनोडेंटेड एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट ना हो। अब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, बी के सामने क्या हो सकता है? बी के सामने 4 ऑप्शन है, ये चारों सेम ही तो हैं,
तो एक ही ऑप्शन बचा कि या तो बी के सामने छोटा ए है या बी के सामने कैपिटल ए है, हो ही नहीं सकता और कोई ऑप्शन। ऐसा ही सेम ए के साथ है, तो कितने बने, दो ही तो केस बन रहे हैं, एक तो ये छोटा ए और छोटा बी आमने सामने है, एक ए के सामने कैपिटल ए है, बस बात खत्म। कितने बनेंगे समझ गए हो। नेक्स्ट है एम ए डायरेक्ट बताना है, MAA देखिए क्या रहेगा, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, खुद तो है ही मतलब नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको दिखा नहीं पाएगा कभी भी। नेक्स्ट है MAA3B, MAA3B, देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं। ये है, मान लिया ए और ए यहाँ लगा लिया, इस ए के सामने बी लगा दिया। दूसरा केस, ये जो बी है इसके सामने आ जाए, मतलब यहाँ ले आऊँ मैं इसको, एम, ये ए बी यहाँ आ गया, ए। अब किसी का मन करे भाई इस ए के सामने यहाँ बी है, इस ए के सामने यहाँ छोटा है, ए के सामने ए ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ तो रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, यहाँ भी ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने ए आ रहा है, दो ही ऑप्शन बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल मिला के टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब कुछ तुम घर पे बना के देखोगे, और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट याद करो, शुरू में बना के देखो, पेपर में ठीक है आप अपना एक पैटर्न बन जाएगा, तुम देख लोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है MAA2B2, MAA2BC, MAAABCD, अब देखिए MAA2B2 तीन GI बनेंगे, MAA2BC चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, MAAABCD छह ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे, छह बनेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल बता रहा हूँ, अभी इनके ऑप्टिकल भी देखने हैं अपने को। क्या देखने हैं इनके, ऑप्टिकल आइसोमर भी, कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, सिंपल ही बात वही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑक्टाहेड्रल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना बहुत आसान ही चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगी। अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट भी था, मान लिया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट आ जाए तो क्या करोगे। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट समझते होगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट किसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जैसे कि ए बी, कौन सा, जैसे कि ए बी ये आ जाए, तो इस केस में आप कैसे करोगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम इसके अंदर भी देखते हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने, एम जैसे AB3, MAB3, देखो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे। कौन कौन से आएंगे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो M है, ये यहाँ A है यहाँ B है, ठीक है, यहाँ A है यहाँ B है, ठीक है, यहाँ A है यहाँ B है, ठीक है। कौन है, A के सामने A है, B के सामने B है, एक A के सामने B है, ठीक है। देख रहे हो, इस A के सामने ये A है, इस A के सामने ये B है, ठीक है, ये होगा। अब की बार M, यहाँ B लिखूंगा तो B के सामने इधर भी B आ जाए, कोई इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, B के सामने B, ठीक है, तो यहाँ A लिख दिया, यहाँ A लिख दिया, B के सामने B है, ठीक है, यहाँ था B के सामने B था, A के सामने B था, A के सामने A था, ठीक है। इस बार एक B के सामने B है, और यहाँ B लिख लेते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, A के सामने A है, B के सामने B है, A के सामने B है, ये तो सेम ही आ गया। इसको उल्टा कर देते हैं, फिर ये है, इसको ऐसा कर लेंगे A B, ठीक है, यहाँ B यहाँ A। अब की बार देखिए A के सामने B है, A के सामने B है, A के सामने B है, A B इसमें B B A A A B,
कितने बने? 2 ही बनेंगे। घुमा के देख लेना, बाकी घुमाते रहना। ये जो 3 वाले हैं वो डायरेक्ट याद कर लो। जैसे एक तो सारे अलग होते हैं वो याद कर लो, MABCDEF। जैसे MAA3 का बनाया था आपको, को ए मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं कर रहा था। ये कितने कर रहा है? 2 कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मनने लग जाते हैं। ठीक है, ये इतना डिटेल तक पूछता भी नहीं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में क्या विचार है? ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर देखें तो ऑप्टिकल आइसोमर ये चीज़ है। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या चेक करना है? चेक POS, चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कंपाउंड में आपसे पूछेगा फाइंड आउट द टोटल स्टीरियो आइसोमर। पहले आप GI काउंट करोगे, GI में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव ये चेक करोगे आप, कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। POS तो चेक करना ही है आपको, ठीक है। किसी बच्चे को POS चेक करना नहीं आता, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है नहीं आती, छोड़ो। क्या करो, उसके ट्रांसपेयर बना लो। मान लिया ट्रांसपेयर आपने बनाए, जैसे कि ट्रांसपेयर आपका बन गया AA, AB, AC। ये 3 ट्रांसपेयर, 3 ही बनेंगे ऑक्टाहेड्रल के ट्रांसपेयर। मान लिया किसी एक में भी यदि सेम एटम आ गया, A और A सेम आ गए दोनों, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो जाएगा? नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? सिमेट्री आ गई नहीं भाई, यहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्या, कैसे? एक A को अबोव द प्लेन कर देना, एक को नीचे कर देना, बाकी चारों प्लेन में करना, प्लेन को काट देना, आगे नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांसपेयर आप देख लेना भाई, 3 ट्रांसपेयर है नहीं, कोई भी ट्रांसपेयर में दोनों, ये दोनों एटम सेम नहीं आने चाहिए। मतलब AA नहीं होना चाहिए, BB नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसे हो सकता था ABACAD, तब मान जाए। फिर एक और रूल, कोई 2 ट्रांसपेयर सेम नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा आ जाए ABABAC, कोई बोले भाई ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, 2 ट्रांसपेयर भी सेम नहीं होने चाहिए। 2 ट्रांसपेयर सेम हो गए तो भी वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मोनोडेंटेड के लिए केस है भाई, ये सिर्फ मोनोडेंटेड के लिए रूल है। क्या? दोनों एलिमेंट किसी भी ट्रांसपेयर के सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 ट्रांसपेयर सेम नहीं होने चाहिए, तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरीके से आप चेक कर लोगे। बाकी किसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम चेक करते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर हम बता रहे हैं। कोई भी यहाँ मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड लिखा, ठीक है, उसका GI लिखा, ठीक है। GI में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। जैसे मैं मान लूँ MA6 लिखा, GI कितने होंगे भाई? ये खुद ही होगा, सारा सेम ही है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव हो सकता है ये? कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ट्रांसपेयर AA ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कितना स्टीरियो आइसोमर? 1 ही हुआ, मतलब खुद ही है। क्या हुआ? खुद ही है। देखते हैं आगे। MA4B2 में ले लेता हूँ, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता हूँ। मान लिया एक ये था AA BB, ठीक है, एक ये केस था, B को B के सामने लगा दिया, AA वैसे जिस बच्चे को प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो दूर से दिख रहा है कि दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाली प्लेन काट दीजिए, ऊपर वाला आइटम नीचे वाला आइटम के सेम है, यहाँ से भी वही प्लेन काट दीजिए। या फिर ट्रांसपेयर वाला मेथड बताता हूँ, AA AB, अरे भाई ये हो गया, दोनों सेम हो गए, और यहाँ भी ये 2 सेम हो गए। ना तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए और ना ही 2 पेयर सेम होने चाहिए, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें AA BB भर भर के सिमेट्री आर की, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव 2 है, तो में से दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए? 2 ही तो हुए स्टीरियो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल को हम बोलते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर। 2 ज्योमेट्रिकल है, 0 ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कोई भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस पे आते हैं। MA3B3, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। MA3B3 फेशियल एंड मेरिडोनियल, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे। कितने ऑप्टिकल एक्टिव है इनमें से? देखिए वैसे तो पक्का पता है कि हो ही नहीं सकते ऑप्टिकल एक्टिव। AB तीनों पेयर सेम आगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो M कौन सा था? फेशियल था।
एम ए बी बी बी, इस बार ए बी ए बी, देखो दोनों सेम है, ना ये ऑप्टिकल एक्टिव ना ये ऑप्टिकल एक्टिव, जीरो, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2। तो फेशियल एंड मेरिडोनियल बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिमाग में डाल लो ये बात, फेशियल एंड मेरिडोनियल बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, पक्का पेपर के अंदर आएगा ये आपके, ठीक है। जैसे हम बात करें एम ए बी सी डी ई एफ, मैंने बोला था याद करना, कितने ज्योमेट्रिकल थे 15। क्या सिमेट्रिकल आ सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दो पेयर ऐसे आ जाए ए बी, दो पेयर हैं इनसे, हम आएंगे कैसे? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, कभी भी नहीं मिल सकते। मतलब ऑल 15 आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल 15 आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर आर 30, टोटल स्टीरियो आइसोमर आर 30, टोटल 30 स्टीरियो आइसोमर है, समझ गए होगे। जैसे मैं बात करूं एक और इंटरेस्टिंग केस की, Ma2B2C2, ठीक है, Ma2B2C2, Ma2B2C2 में मैंने आपको बताया था 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में से 2 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 6 टोटल थे, 4 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल आइसोमर कितने हुए? 4 तो ऐसे हैं जिनका कुछ फोटो मर नहीं रही, 4 तो वो, 2 ऐसे हैं जिनके फोटो मर रही, 2 वो और 2 उनकी फोटो, कितने हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल आइसोमर? 8 हो जाएंगे, समझ गए। इस तरीके से अब मैं आता हूँ बाइडेंटेट में, जैसे आ जाए MAA3, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस बार ये जो आपने कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि भाई ये आप चेक करके देखोगे ट्रांसपेयर, वो आपको मोनोडेंटेट पे लगता है या मोनोडेंटेट और एक बाइडेंटेट तक, यहाँ पे नहीं लगता वो। आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेक करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे कि ये है ए ये यहाँ से जुड़े, ये यहाँ से, और कोई भी दुनिया की प्लेन ऑफ सिमेट्री ले आना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या है? GI कितने थे इसके? GI नहीं थे इसके, खुद ही है ये, एक वही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कितने आइसोमर बने? एक खुद की फोटो, एक है, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 हो गए, एक खुद की फोटो, ऑप्टिकल तो समझते होगे नहीं, दोनों काउंट करने पड़ेंगे, एक ये एक इसका इनैंशियोमर, फोटो को क्या बोलते हो? इनैंशियोमर, ये। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ का मैं आपको लिख रहा हूँ, टोटल GI वगैरह दोबारा टेबल है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखें सिमेट्री चेक करने के रूल, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था MA2BCDE, आप इसको चेक कर लेना ट्रांसपेयर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखोगे इसके 9 GI हैं, 9 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ट्रांसपेयर बना के देख लेना चाहिए, मेरे पास ट्रांसपेयर भी बनाए हुए, मैं आपको दिखा दूंगा ट्रांसपेयर भी। 9 है, 9 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 6 हैं, 9 थे, 9 में 6 ऐसे हैं और 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, इन 6 की 6 तो फोटो बन गई, 6 तो ये 6 इनकी फोटो, कितने हो गए? 12 और 3 ये, टोटल आइसोमर कितने हो गए? 15 हो गए। कितने ऑप्टिकल एक्टिव हैं? 6 हैं। जैसे कि एक था A2BC, इसका मैंने बताया था 4 GI हैं, 4 GI में से 2 ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकल एक्टिव की 2 तो फोटो हो गई, 4 तो यही हो गए, 2 ये बचे हुए, कितने हो गए? 6। MAABCD सारे मोनोडेंटेट हो या एक बाइडेंटेट हो, बाकी मोनोडेंटेट हो, तब तक आपका ट्रांसपेयर वाला रूल भी लग जाएगा, आपको POS चेक नहीं करना, ठीक है। MAABCD, इसके अंदर तुम देखोगे 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, टोटल 12 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे टोटल? 12 आ जाएंगे। हम बात कर रहे थे MA3B3 की, MA3B3, MAB3, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, MAA3B, जो GI नहीं दिखाता, MA3B3, फेशियल एंड मेरिडोनियल 2 दिखाएंगे, 0 ऑप्टिकल 2 टोटल, इसका एक GI एक ऑप्टिकल, टोटल 2 हो जाएंगे। MA3B3 में आप देखोगे 2 GI दिखाएंगे, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, टोटल मिला के 4 होंगे, समझ गए। इस तरीके से आपको देखना है टोटल मिला के कैसे होंगे, कितने होंगे। आप जब आपको टोटल आइसोमर बोले तो पहले तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना, सोल्व करने का तरीका, फिर स्ट्रक्चरल में देखना कौन कौन GI दिखा रहा है, टोटल स्ट्रक्चरल बना देना,
जो जीआई दिखा रहे हैं उनको अलग, मान लिया टोटल आए 5, 5 में से 3 दिखा रहे हैं जीआई, ठीक है। स्टीरियो देखो, ओ सॉरी ऑप्टिकल देखो, फिर टोटल काउंट करो। स्टीरियो में जीआई प्लस ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल में आपको बताया हुआ। ये था आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके लिए मैं आपको टेबल है वो भेज दूंगा। अब हम बात करें एक होता है ट्रांसपेयर, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देख रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज थी। जैसे कि मान लिया प्लेटिनम था, प्लेटिनम, प्लेटिनम में मान लिया 4 अमोनिया लगाए हुए थे, 4 अमोनिया। मान लिया इस पर +2 चार्ज रहता है, ओवरऑल पे +2 चार्ज मान लो है। इसके साथ एक Cl नेगेटिव डाला, रिप्लेसमेंट कराया, तो ये आपका Pt, मान लिया कोई भी एक अमोनिया चला जाएगा, चारों अमोनिया क्या है, सिमेट्रिकल है, ये है। अब बात आई, अब की बार दोबारा Cl डाला, अब Cl दोनों ये अमोनिया अलग है। ये अमोनिया वो है जो क्लोरीन के ट्रांस पे है। इन दोनों में से ये अमोनिया वो जो अमोनिया के ट्रांस पे है, कौन सा जाएगा, जिसका इफेक्ट ज़्यादा हो। हम बोलते हैं कौन है जो धकेल देता है, पुशिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, उसी को हम बोलते हैं उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, कि अपने ट्रांस वाले को तभी बाहर निकाल दे। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये वाला निकला। ये जब ये केमिकल रिएक्शन हुई थी तब ये समझ में आया। तो इस यहाँ से पता चला ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव इज मोर देन अमोनिया, ठीक है। फिर बहुत सारी रिएक्शन करा के देखी और फिर टेबल तैयार की, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। एक्सपेरिमेंटल है क्या, एक केमिकल रिएक्शन में कौन अपने सामने वाले को जल्दी से निकालेगा, कौन अपने सामने वाले को, अपने ट्रांस को ज़्यादा जल्दी से कौन निकालता है, उसी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, उसी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। रीज़न आपको ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे। देखिए जैसे मान लीजिए आ जाए इस बार Pt Cl 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 Cl, इसमें -2 चार्ज है। मैं चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा यार, इसमें डब्बा बना के -2 लिखूंगा, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा बार बार। मान लिया इसके ऊपर अमोनिया डाल दिया, अब की बार सारे के सारे क्लोरीन सेम है, क्या बनेगा। देखो पिछली बार हमने देखा था सिस ट्रांस प्रोडक्ट बना था। मान लिया ये अमोनिया निकल गया, कोई भी सॉरी कोई भी क्लोरीन मान लीजिए निकल गया, इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब फिर अमोनिया डाला, अब की बार बताइए कौन सा निकलेगा, अब की बार, ठीक है भाई। अमोनिया तो निकलेगा नहीं, अमोनिया निकलेगा तो अमोनिया ही आ रहा है, वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं। निकला तो क्लोरीन को है, ये क्लोरीन अमोनिया के सामने का है, ये क्लोरीन क्लोरीन के सामने, किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, अभी बताया क्लोरीन का। तो ये इसी बार देखिए ये सिस प्रोडक्ट बना। तो जब साइंटिस्ट को ये बात पता चली तो उनको ये बहुत काम की चीज़ थी कि कब सिस तैयार करना, कब ट्रांस, तो कैसे तैयार किया जाए। अब कोई बोले आपको 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया का सिस बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये लोगे यहाँ पे अमोनिया डाल के लेके आओगे। ट्रांस बनाना होता तो चारों अमोनिया डाल के फिर क्लोरीन डाल, तो इस तरीके से एक टेबल तैयार की गई। तो ट्रांस इफेक्ट क्या है, द ग्रुप विच रिप्लेस इट्स ट्रांस एटम with more rate then this group have high trans value, उसकी ट्रांस वैल्यू ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। एक टेबल तैयार की गई है, बहुत ज़रूरी, कोई इंपॉर्टेंट टेबल तो है नहीं, फिर भी सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड का, लगभग साइनाइड कंपाउंड का, इनके बराबर ही होता है। फिर आपका होता है आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, अमोनिया का, फिर OH का। सबसे कम ट्रांस इफेक्ट वाटर का होता है, वाटर के सामने वाला ग्रुप नहीं जाएगा। अब मैं ऐसे बोल दूं आपको Pt Br Cl, ठीक है, OH H2O, ठीक है, और मैंने बोला कोई भी एटम Z आ रहा है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, किसको रिप्लेस करोगे। आप देखोगे OH H2O Cl Br, सबसे अच्छा ट्रांस इफेक्ट किसका है, तो देखो सबसे अच्छा ट्रांस इफेक्ट तो ब्रोमीन का है, ब्रोमीन के सामने वाला जाएगा, ये जाएगा भाई। तो Pt Br Cl OH एंड यहाँ पे आपका Z आ जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ट्रांस
इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल टेबल है, टेबल को आप ध्यान रख सकते हो। ये टेबल भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।